वो संघर्ष करना चाहती है तो उसको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या इन्होंने ही ठेका लिया हुआ है? ये बदतमीजियां महिलाओं के साथ कर रहे हैं। मोदी का पाला हुआ एक ऐसा गुंडा बदमाश है जो बेटियों के साथ दरिंदगी करता है। जितने भी एमएलए एमपी हैं उनमें से 80% क्राइम करे हुए हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और अब वो हरियाणा में चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि आप सभी को याद होगा कि विनेश फोगाट किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी थी और यौन शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ में। लेकिन जब अब उनकी एंट्री हो गई तो बृजभूषण सिंह काफ़ी हमलावर नजर आ रहे हैं उनके ऊपर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस की इस बड़ी साजिश पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैम है। मैम, आप भी पहलवानों के आंदोलन में रही थी। अब जब एंट्री विनेश फोगाट की राजनीति में हो गई है तो बृजभूषण सिंह जी काफ़ी हमलावर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो एक ऐसा इंसान है जो शर्म लिहाज है, सारी संस्कृति मान्यताएं सब कुछ बेच खाया है। वो जब उसके ऊपर विश्वव्यापी उसकी भर्त्सना हो रही थी, उसके ऊपर लोग थूक रहे थे, तब भी वो सीना तान के कह रहा था कि दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। अभी भी वो जब इस बेटी ने जिस तरीके से सफ़र किया है, जिस तरीके से 100 ग्राम के पीछे देश का सर मतलब ऊंचा उठता वो नीचे हुआ है, उसको लेकर भी उस बेवकूफ़ आदमी को, ये बेशर्म आदमी को ये नहीं लग रहा है कि उसने किस तरीके से साजिशाना तरीके से इस बेटी को गिराने की कोशिश करी है। और अब वो अगर राजनीति में आ गई है तो वो उसकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो बृजभूषण शरण सिंह से डरकर या बृजभूषण शरण सिंह की बदतमीजियों का जवाब ना दे पाए। उसने तो जवाब दिया है। उसे मोदी सरकार ने सड़कों पे घसीटवाया, पुलिस से डंडे बरसाए, जूतों तले रौंदा, लेकिन उसने तब भी देश और समाज का नाम रोशन किया। हम माओं का और बेटियों का और आप जैसी बच्चियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया जब वो फाइनल तक पहुंच गई। विश्व की सबसे ताकतवर पहलवान को हराते हुए जब वो सर्वोच्च स्थान पर पहुंची, वो तो पता नहीं किस साजिश के तहत या नियमों के तहत वो 100 ग्राम वजन के कारण उसको जाना पड़ा। लेकिन आज अगर वो राजनीति में आई है, उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, वो संघर्ष करना चाहती है तो उसको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या इन्होंने ही ठेका लिया हुआ है सारी राजनीति पर हावी होने का? ये लूटने का काम कर रहे हैं, ये बदतमीजियां महिलाओं के साथ कर रहे हैं, ये समाज और देश को बर्बाद कर रहे हैं। और अगर कोई राजनीति में आ रहा है, उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, तो विनेश फोगाट से उसको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वो इतना भयभीत क्यों हो रहा है? उसे तो अब शर्म आनी चाहिए। पहलवानों का आंदोलन नहीं था, मैंने पहले ही कहा था, कांग्रेस की बड़ी साजिश थी और उसका पर्दाफाश कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश के हो गया है। हाँ, ये तो पर्दाफाश उसका तो विनेश का तो हुआ ना हुआ, लेकिन इसका पर्दाफाश तो पहले से ही हो गया था कि ये मोदी का पाला हुआ एक ऐसा गुंडा बदमाश है जो बेटियों के साथ दरिंदगी करता है, उनके गंदे उनके छातियों पे हाथ मारता है। लेकिन तब भी सत्ता ने उसको अपने साथ चिपकाए रखा और जब बेटियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, रौंदा जा रहा था, तब ये सिंगोल लिए मोदी की काख में बैठा हुआ था। तो ये तो पहले से ही इसका पर्दाफाश हो चुका है कि ये क्या है। विनेश तो एक सच्चा अपना खिलाड़ी सच्ची थी और अब राजनीतिक भी सच्ची बनी। कह रहे हैं कि अगर मैंने छेड़खानी की थी उस समय भी, तो मुझे उस समय थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं इन तमाम मामलों को सामने लेकर आए बाद में जंतर मंतर? देखिए, हर रोज हजारों लाखों बेटियों के साथ ये दरिंदगियां और बदतमीजियां होती हैं, तो क्या वो सारी की सारी बेटियां थप्पड़ मारने की हिम्मत जुटा पाती हैं? क्यों? क्योंकि उनके कैरियर, उनकी एक तरह से जो झूठी इज्जत की जो कहानी समाज में बना के रखी जाती है कि जब कोई लड़की विरोध करती है तो ये कहा जाएगा कि ये खुद ही ऐसी होगी, इसलिए उसकी हिम्मत पड़ी। तो बेटियों पे जो ये धब्बा लगा दिया जाता है, इसलिए बेटियां जब कच्ची उम्र में होती हैं, कम उम्र में होती हैं, तो वो उसको एक तरह से हजम कर जाती हैं। लेकिन जैसे ये तो विनेश ने कहा भी कि हमने अपना तो झेल लिया था, लेकिन जब ये और बेटियां आकर और बहनें मेरी छोटी आके बोल रही है दीदी हमारे साथ ये हो रहा है, तब उन्होंने उसका प्रतिकार किया, आंदोलन खड़ा किया और पूरे विश्व में
इसकी थू हुई, तौहीन हुई, साथ में मोदी सरकार की भी हुई। बोल रहे हैं कि सियासी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और जल्दी जो है कानूनी लड़ाई भी मैं जीत जाऊंगा, वहां पर भी साफ हो जाएगा कि मेरे खिलाफ साजिश है। देखिए, कानून तो आज अंधा है और कानून ने जिस तरह के फैसले दिए हैं, जिस तरीके से बिल्किस बानो के अपराधियों को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट और हत्यारों को किस तरीके से मालाएं पहना के, अभी 3 बेटियों के रेपिस्टों को, BHU वालों को मालाएं और मिठाइयाँ खिला के उनका सम्मान किया जा रहा है। तो कानून क्या बचा है देश में? क्या बेटियों की सुरक्षा कर पा रहा है? अभी वो आरजी कर हॉस्पिटल की बेटी के साथ लगभग महीना सारा होने को क्या इंसाफ दे रहा है कानून? कानून इंसाफ नहीं देता, केवल आंदोलन इंसाफ देगा। और ये इंसाफ विनेश को मिला है क्योंकि उसे पूरे विश्व में झंडा बुलंद करने का एक अवसर केवल आंदोलन ने दिया है। पहलवान आंदोलन नहीं होता तो शायद हजारों बेटियों में हिम्मत नहीं आती, जो हिम्मत विनेश फोगाट ने बेटियों में पैदा करी। और विनेश फोगाट आने वाले समय में भी अगर राजनीति को सही तरीके से लेंगी, संघर्ष की राजनीति लड़ेंगी, अगर वो इस सत्ता का खिलौना नहीं बनी, कल को अगर सत्ता में आ भी गई कांग्रेस और वो फिर से उसी तरह की, क्योंकि सत्ता में कोई भी दल जाए, गुंडे बदमाश तो बदमाशियां करेंगे, तो यहाँ सीना तान कर विनेश फोगाट को खड़े रहना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। कह रही हैं कि बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन अपना है। तो जिस तरीके से तमाम पार्टी इस समय इनका समर्थन करने पहुंची थी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका कोई छोटा सा नेता भी इन पहलवानों के साथ नहीं खड़ा हुआ था देश के सम्मान में। हाँ, कैसे खड़े होंगे? अपराधी जिसने अपराधी तैयार करे, अब ये जितने भी MLA MP हैं उनमें से 80% क्राइम करे हुए हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, उनको वो कैसे बोलेंगे क्राइम के खिलाफ? वो तो उनको समर्थन देंगे, वो तो कहेंगे कि ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं। क्यों बीजेपी क्यों नहीं खुलकर सामने आई? वो बीजेपी की जो MP थी वो भी मुंह में दही जमा कर बैठ गई। स्मृति ईरानी कह रहे हैं, मेनका गांधी जी बोल रहे हैं देश की बेटी अब कांग्रेस की बेटी बन गई, तो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो क्या वो देश की बेटी नहीं रहेंगे? नहीं, फिर तो वो सारी बेटियां जो बीजेपी में हैं वो भी बीजेपी की बेटियां हैं। और ये जो बबीता फोगाट इसकी बहन है वो बीजेपी की बेटी है। फिर तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? कोई और पार्टी में किसी, सब स्वतंत्र है, जिसका दिल करे जो भी पार्टी में जाए। लेकिन जो देश को बेचने का काम पार्टी करती है, जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, जिसके सत्ता में आने के बाद क्राइम रेट 100 गुना बढ़ गया है बेटियों के प्रति, वो इस बात का उनको अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पार्टी या किसी भी बेटी के लिए इस तरह की बदतमीजियां करें। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे मैम, क्या लगता है आपको जिस तरीके से विनेश फोगाट की पॉपुलैरिटी पिछले 2-2.5 साल के अंदर बढ़ी है, जो देश का सम्मान उन्होंने किया, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी आरोप लगे कि नेशनल नहीं खेलना चाहती हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहती है, क्या लगता है हरियाणा से उन्हें वो प्यार, वो समर्थन मिलेगा, सीट जीत कर आएगी? क्योंकि बृजभूषण तो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता भी उन्हें हरा देगा। ये तो उसके सुनहरी लाल के सपने हैं बृजभूषण के, क्योंकि इस बेटी को हर कोई दिल से प्यार करता है और ये उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है विनेश फोगाट के ऊपर कि वो इस सम्मान को, इस प्यार को बुलंदियों पे पहुंचाए। जीतेगी वो ज़रूर, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो जब विश्व के सबसे बड़े पहलवान को धता बता के आई है, तो आज वो इस बीजेपी की बदतमीजियों को, गुंडागर्दी को भी धता बताएगी और वो ज़रूर जीतेगी। और लेकिन जीतने के बाद उसे बेटियों की रक्षा के लिए, बेटियों के हकों के लिए इसी तरह लड़ते रहना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद रखनी पड़ेगी और हम विनेश फोगाट के साथ हमेशा खड़े पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रोफेशन से प्रोफेसर रही हैं, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति जो रुख रहा है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो जाता है जैसे ही विनेश फोगाट अपनी निजी राय से एक पार्टी को ज्वाइन करती है। जिस तरीके से बृजभूषण अब उन पर हमलावर हो रहे, साफ तौर से बीजेपी की महिला विरोधी जो छवि है उसको दर्शाता है। आप मैम की राय के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।